यह घटना फरवरी 1948 की है। लोकेशन वही मानी जाती है जहां 2014 में MH370 को आखिरी बार रडार पर देखा गया था, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित एक पतली समुद्री पट्टी है, जहां से दुनिया के हजारों व्यापारिक जहाज रोज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, समंदर शांत था और हवा आम दिनों की तरह ही सुकून भरी थी। हाय फ्रेंड, वापस इसी रास्ते से अमेरिका और ब्रिटेन के कई समुद्री जहाज यात्रा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई जहाजों के रेडियो पर एक अजीब सा सिग्नल रिसीव हुआ। यह सिग्नल मोर्स कोड में था। मोर्स कोड भले ही कम्युनिकेशन का पुराना तरीका हो, लेकिन यह आवाज वाले मैसेज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। आमतौर पर रेडियो पर भेजी गई आवाज दूरी, वातावरण, फॉग, धूल, नमी और लाइन ऑफ साइट पर निर्भर करती है। रुकावटें होने पर आवाज या तो पूरी नहीं पहुंचती या फिर बहुत डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचती है। इसके उलट मोर्स कोड डॉट्स और डैशेस का ऐसा सिस्टम है जिसे कठिन हालात में भी हजारों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है। उस दिन मलाका जल्द मरु मध्य में जहाजों को जो मोर्स कोड मिला, उसकी शुरुआत थी 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर 3 डॉट्स। यह पैटर्न 2 बार दोहराया गया। मोर्स कोड में इसका मतलब होता है SOS। पूरे मैसेज का अनुवाद कुछ इस तरह था: SOS, स्टीम शिप SS उरंग मेडन की ओर से अनुरोध है कि वायरलेस ऑपरेटर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके तुरंत बाद दूसरा मैसेज आया: संभवतः सेकंड ऑफिसर मर चुका है, बाकी क्रू मेंबर्स भी मर चुके हैं, मेडिकल सलाह न दें, SOS, युद्धपोत से तुरंत मदद की आवश्यकता है। इसके बाद जहाज ने अपनी पोजीशन भेजी और आखिरी मैसेज ट्रांसमिट हुआ, जो अधूरा था। उसमें सिर्फ 2 शब्द थे: आई डाई। इसके बाद रेडियो पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सबसे नजदीक मौजूद अमेरिकी मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार ने उस लोकेशन की ओर जाने का फैसला किया। कई घंटों की यात्रा के बाद जब सिल्वर स्टार वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा जहाज पानी पर तैर रहा है। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, न कोई टूट फूट, न पानी भरने के निशान। बस एक अजीब सी खामोशी थी। डेक पर कोई हलचल नहीं थी। स्टीम इंजन होने के बावजूद चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था। कैप्टन ने हॉर्न बजाया, लाउडस्पीकर से आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ समंदर की लहरों की आवाजें आई। आखिरकार एक रेस्क्यू टीम को जहाज पर भेजा गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें असामान्य ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। थोड़ी ही दूर जाने पर पहली लाश मिली। उस आदमी का चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था। आंखें और मुंह खुले थे, शरीर अकड़ा हुआ था और हाथ आगे की ओर फैले हुए थे, जैसे वह किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। आगे बढ़ने पर पूरे जहाज में लाशें बिखरी हुई मिली। कैप्टन अपनी कुर्सी पर मरा हुआ था। ऑफिसर्स ब्रिज पर मृत पाए गए। यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा हुआ था और उसका शरीर भी अकड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि किसी भी शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। रेडियो रूम में वही ऑपरेटर मृत अवस्था में मिला जिसने संदेश भेजा था। उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स की पर टिकी हुई थीं। रेस्क्यू टीम को यह साफ हो गया कि यहां कुछ बेहद असामान्य हुआ था। उन्होंने जहाज को टो करके नजदीकी पोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। तभी कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग भड़क उठी। टीम को जान बचाकर वापस लौटना पड़ा। कुछ ही पलों बाद जहाज में जोरदार धमाका हुआ और SS औरंग मेडन समंदर की गहराइयों में डूब गया। कोई सबूत नहीं बचा, सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही रह गई। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे मनगढ़ंत कहानी कहा, जबकि कुछ ने इस पर साजिश के सिद्धांत बनाए। 1954 में डच अखबारों में इस घटना पर लेख छपे। कुछ पुराने क्रू मेंबर्स ने दावा किया कि यह जहाज अवैध केमिकल्स की स्मगलिंग करता था। 2003 में CIA ने इससे जुड़ी कुछ फाइलें डिक्लासिफाई की, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। सबसे तार्किक थ्योरी यह मानी जाती है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन जैसे खतरनाक केमिकल्स लदे थे। समुद्री पानी के संपर्क में आने से जहरीली गैस निकली, जिससे पूरा क्रू कुछ ही पलों में मारा गया। बाद में आग और धमाके ने जहाज को नष्ट कर दिया। आज भी SS ओरांग मेडन की सच्चाई समंदर की गहराइयों में दबी हुई है।